हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने जा रहे हैं। अभी तो एक अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और इन्हीं को हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दी थी 1893 के अंदर। कब दी थी? 1893 के अंदर। और इस काम के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उस टाइम क्या किया था? आपको पता है, लिमिटेड कंपाउंड उस टाइम नॉन थे। तो उन्होंने क्या किया? कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई और उससे जो भी कंपाउंड बने, ठीक है, मान लो इससे ये बना कि मैंने 6 अमोनिया ले लिया, तो इससे ये कंपाउंड बन गया कोबाल्ट क्लोराइड 6NH3। ठीक है, इससे जो भी कंपाउंड बना, अलग अलग तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। इससे ये भी बन सकता है, 5NH3 भी बन सकता है, COCl3, 4NH3 भी बन सकता है, COCl3, इसके साथ 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 6 के 6 जुड़े, इस तरह से अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। अब इनसे जो भी कंपाउंड बने, यानी कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने पर उन्होंने क्या किया? एक तो कंडक्टिविटी चेक की और दूसरा उन्होंने इनको सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से ट्रीट करवाया। ठीक है, अब सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करवाओगे तो इसमें क्या होता है? क्लोराइड होता है। अगर क्लोराइड आपका फ्री होगा तो वो क्या करेगा? Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl बना लेगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट में AgCl बन जाएगा और ये क्या होगा? प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। और AgCl का कलर कैसा होता है? भी वाइट होता है, यानी इससे वाइट पीपीटी बनेगी। ठीक है, तो इस पीपीटी के बेस पर और कंडक्टिविटी के बेस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। ठीक है, उन कंक्लूजन को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार इतना चाहे नोट करना चाहो तो कर लो आप। इस स्टडी से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? पहला कंक्लूजन तो यह निकाला कि मेटल एटम और आयन हैव 2 टाइप वैलेंसी। दो तरह की वैलेंसी होगी मेटल एटम और आयन की। एक होगी प्राइमरी वैलेंसी और एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊं तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बना देता हूं, जैसे अमोनिया के साथ ये बन गया आपका। ठीक है, तो इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मैंने निकालनी आपको सिखा रखी है। इस पे -3 चार्ज है, ये इस पे 0 चार्ज है, तो इस पे क्या हो जाएगी? +3। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? अभी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है, तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? वो 6 होगी। दूसरा देखो, इन्होंने क्या कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, जैसे आपको पता है ये कैटायन है, कैटायन से क्या होगा? एनायन एसोसिएटेड होगा और जब वाटर में डालोगे तो वो क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही ले लो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये प्राइमरी वैलेंसी है मेटल की, तो वाटर में डालोगे तो ये डिसोसिएट होकर क्या दे देगा? आयन दे देगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होती है? नॉन आयोनाइजेबल होती है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इन्हें हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड है वो डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, तो ये आयोनाइज नहीं होगी। दूसरी बात है, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको मैंने पहले भी बताया था, ये डिसोसिएट नहीं होता, बट ये जो काउंटर आयन है वो डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इस +3 को तो ये -3 ही बैलेंस कर रहा है ना, तो ये आयनाइजेबल है। बट ये सेकेंडरी वैलेंसी है, लिगेंड है, ये नॉन आयनाइजेबल है। क्लियर होगा? तीसरी बात इन्होंने क्या कही
कि जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई एनाइन करते हैं, पॉजिटिव को तो नेगेटिव ही करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनाइन, और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है अभी, लिगेंड कर रहे हैं, तो इनको सेटिस्फाई क्या करेगा, आप पूरा लिख लेना अभी, सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। अब आपके लिगेंड क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, एनाइनिक हो सकते हैं और कैटायनिक हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है आपका। तो इसके बाद और देखो, और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने ये लिख दिया कि COCl3 है और इसके साथ 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो सेकेंडरी वैलेंसी को न्यूट्रल एटम होता है वो सेटिस्फाई करता है, उसके बाद में हम आयन देखेंगे, क्लियर है। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब इसके बाद देखो कि प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आपकी क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये आपकी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। अब देखो ये प्राइमरी वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी है, और आपको पता है आयनिक कंपाउंड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहीं से भी जुड़ जाएगा इसके इर्द गिर्द, कोई फिक्स डायरेक्शन तो नहीं होगी ना। बट यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और एक फिक्स डायरेक्शन में जुड़ेगा ये। जैसे यहां पे 6 नंबर है, तो 6 नंबर हमें पता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह से अरेंज होंगे ये, ठीक है। ये अमोनिया के मॉलिक्यूल इस तरह से इसके साथ क्या रहेंगे, एसोसिएटेड रहेंगे, मतलब इनकी स्पेस में क्या होती है, अरेंजमेंट फिक्स रहती है। तो ये डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल है। अगर 4 मेंबर होंगे तो क्या होंगे, 4 लिगेंड जुड़े हो तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। इस तरह क्या होती है इनकी, जो ये क्या होंगे, डायरेक्शनल होंगे। और आपको पता ही है कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, तो ये क्या होंगे, जो भी कोवलेंट आप पढ़ चुके हो वो क्या होता है, डायरेक्शनली तो होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब एक बात और ध्यान रखना अभी, अब मैं इसकी जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो जो प्राइमरी वैलेंसी है मैं इसको डॉटेड लाइन से शो करूंगा। किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करूंगा, और इसको सेकेंडरी वैलेंसी को मैं सॉलिड लाइन से शो करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इस प्राइमरी वैलेंसी को प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी को ऑक्सिलरी वैलेंसी भी बोल देते हैं, ठीक है। एक बार इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। वर्नर ने क्या किया था, कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया से रिएक्शन करवाई थी, जैसे मैंने शुरू में लिख के दिखाई थी आपको। तो क्या बना था अभी, एक बना था कोबाल्ट क्लोराइड 6NH3, एक बना था आपका कोबाल्ट क्लोराइड 5NH3, एक क्या बना था आपका कोबाल्ट क्लोराइड 4NH3, और एक क्या बना था कोबाल्ट क्लोराइड 3NH3, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं कि ये मान लो फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का जो बना है, टेबल बना रहा हूं भी मैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया वर्नर ने, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो देखो भी इन्होंने, वर्नर ने क्या किया, स्टडी के बेस पे पाया कि जैसे कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के जो मॉलिक्यूल है उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, और काउंटर आयन के रूप में आपका क्लोराइड बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना भी, आपको कभी भी ऐसा कोई फॉर्मूला दे दे तो आपको क्या करना है, सेकेंडरी वैलेंसी यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले क्या करोगे, न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। जैसे इसका 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और हमारे पास 6 न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। अगर हमारे पास 6 न्यूट्रल एटम नहीं है, जैसे इस केस में 5 है, तो हम पहले तो क्या करेंगे, कोशिश जितनी वैलेंसी इनसे सेटिस्फाई होगी वो करवाएंगे। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, 5 लगा दिए। अब जो छठी वैलेंसी है
सिक्स्थ वैलेंसी है वो किससे हम सेटिस्फाई करवाएंगे? क्लोराइड से, ठीक है। और उसके बाद में Cl2 लिख देंगे। हमेशा ध्यान रखना है, हमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करवानी है। सेकेंडरी लिगेंड सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी आपका एनाइन सेटिस्फाई करता है। अब इसके बाद में आ जाओ, इसमें क्या करेंगे भाई? पहले हम क्या लिखेंगे? न्यूट्रल लिगेंड लिखेंगे, उनसे वैलेंसी सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम किससे सेटिस्फाई करवाएंगे? बाकी जो बच गया एनाइनिक या केटाइनिक जो भी लिगेंड होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस टाइम उन्होंने ये बात बताई थी, अब तो हम क्या करते हैं, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। और अल्फाबेटिक ऑर्डर में यही आ रहा है, एमीन का ए आएगा, क्लोराइड का सी बाद में आ रहा है, और यहां क्या आ जाएगा? Cl। अब लास्ट देखो, कोबाल्ट है, 3 अमोनिया लगे हुए हैं, और यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? Cl3 लिख दूंगा, ठीक है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो 6 सारे के सारे अंदर ही आ गए इसमें। तो अब देखो, अब अगर आपको पता है कि काउंटर आयन होता है वो जाके डिसोसिएट हो जाता है, तो ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? कितने आयन बनेंगे? तो नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, टोटल आयन कितने बनेंगे? 3 इसके, 1 इसके, मैं ये लिख सकता हूं 1:3 बनेगा। इसमें क्या बनेगा? 1:2 बनेगा, इसमें 1:1 बनेगा, और इसमें 0 बनेंगे, है ना। 1 ये बनेगा, ये केटाइन होगा, ये एनाइन होगा, 3 ये बनेंगे, 1:3, 1:2, 1:1 या 0, यानी टोटल आयन कितने हो गए? 4, इसमें 3, इसमें 2, और इसमें क्या हो जाएगा? 0 रहेगा आपका। अब देखो, ये अगर रेशो पूछ ले केटाइन एनाइन का, तो ये रेशो लिखा है मैंने, ये टोटल नंबर ऑफ आयन लिखे हैं मैंने, ठीक है। ये 4 हो गए, यानी 3 और 1 4, इसमें 3, इसमें 2, और इसमें 0। अब एक बात और ध्यान रखना, आप कंडक्टिविटी भी इसके बेस पर कई बार कंडक्टिविटी पूछ लेता है कि इनमें सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी। तो जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे, कंडक्टिविटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब इसमें 4 आयन है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी क्या होगी? इसकी होगी। दूसरे नंबर पर इसकी, तीसरे पर इसकी, और ये तो क्या होगा? आयन ही नहीं है, तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसके बाद में आ जाओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl, नंबर ऑफ मोल लिख लेना, नंबर ऑफ मोल AgCl फॉर्म्ड कब भी? जब हमने इसके अंदर AgNO3 डाला, ठीक है। AgNO3 के साथ क्या होगा? अब अगर आप वाटर में डालते हो और उसमें इसको भी डाला और AgNO3 भी डाल दिया आपने, तो क्या होगा? जो काउंटर आयन है, क्लोराइड आयन है, वो डिसोसिएट हो जाएंगे, और ये क्लोराइड क्या करेंगे? AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 क्लोराइड आयन बन रहे हैं, तो 3 क्लोराइड आयन 3 AgNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेंगे? 3 मोल AgCl बना देंगे, ठीक है। AgCl तो मैंने ऊपर लिख दिया, आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां क्या बनेगा? 3 मोल AgCl बनेगा। इसमें 2 क्लोराइड है, तो 2 मोल AgCl बनेगा। इसमें 1 क्लोराइड है, 1 मोल बनेगा, और इसमें क्या होगा? 0 मोल बनेगा। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं दोबारा बता देता हूं, जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें पहले क्या करेंगे? इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। पहले क्या करता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो न्यूट्रल लिगेंड से हम सेटिस्फाई करेंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे? एनाइनिक पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो 6 है, इसमें 5 अमोनिया है, तो 5 ने सेटिस्फाई की, फिर क्लोराइड लिखा है, इसमें 4 है, फिर क्लोराइड लिखा है, फिर 3 है, 3 यहाँ लिख दिया। अब नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड होंगे, आपको पता है ये 3 और ये 1 है, तो 1:3, 1:2, 1:1 0। कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब AgNO3 इसमें डालते हैं, तो इसमें 3 क्लोराइड है, तो 3 मोल AgCl बनेगा। इसमें 2 क्लोराइड है, 2 मोल AgCl बनेगा। 1 क्लोराइड है, 1 मोल AgCl बनेगा। और इसमें क्या है? फ्री क्लोराइड नहीं है, फ्री वाले काउंटर आयन में बात कर रहा हूं, फ्री वाला क्लोराइड है ही नहीं। ये अंदर वाला मैंने कहा था नॉन आयोनाइजेबल होता है, ये डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट है वो डिसोसिएट नहीं होगा। डिसोसिएट नहीं होगा तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा तो 0 मोल AgCl बनेगा। एक बार नोट करो इसको। अब देखो,
अब हम इन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वर्णन ने कैसे बनाया इनको। मैंने कहा था जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उनको हम सॉलिड लाइन से बनाते हैं, सॉलिड लाइन से, जैसे 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना इसका। तो 6 इसमें क्या है, अमोनिया लगे हुए हैं, तो यहाँ मैं NH3 कर दूंगा, ये NH3 हो जाएगा, ये NH3 हो जाएगा, यहाँ NH3 आ जाएगा। इस तरह से मैंने सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से दिखा दिया। अब ये क्लोराइड क्या कर रहा है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों भाई, इसमें +3 है और इस पे -3 है, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी वाले क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होता है, कहीं भी लगा दो आप क्लोराइड। जैसे मैंने एक क्लोराइड यहाँ लगा दिया, डैश लाइन से शो करते हैं ना इसको, डॉटेड लाइन से, तो मैंने इनको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। प्राइमरी वैलेंसी को मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, सेकेंडरी को मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये हो गया फर्स्ट केस आपका। अब मैं सेकंड केस बना रहा हूं। कोबाल्ट है, मैंने कहा था सेकेंडरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। पहले 5 अमोनिया के द्वारा कर रहा है, तो मैंने ये 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल लिख दिए, ठीक है। 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल है। फिर क्या कर रहा है, एक क्लोराइड आयन के द्वारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने यहाँ क्लोराइड लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि एक क्लोराइड आयन है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दूसरा क्या होता है, इस पे +3 चार्ज होता है, +3 यहां पर -1 है, तो इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे क्या रह गया, +2। मतलब इसने इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई की है कुछ, और बाकी जो 2 पॉजिटिव है और इन दोनों पे क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगी, ये सेटिस्फाई कर देंगे। मतलब ये क्लोराइड है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी यहां ये क्या कर रहा है, डुअल बिहेवियर शो कर रहा है, समझ गए ना। ये क्या कर रहा है, डुअल बिहेवियर शो कर रहा है। तो मैंने यहां पे क्या लगाया, इसको सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया और डॉटेड लाइन से भी किया है। सॉलिड फॉर सेकेंडरी, डॉटेड फॉर प्राइमरी वैलेंसी, क्लियर है। और बाकी जो 2 क्लोराइड है ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, तो एक क्लोराइड यहां लिख दूंगा और दूसरा क्लोराइड यहां लिख दूंगा। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं मैं, हाँ जी, यहां बना देता हूं। जैसे ये कोबाल्ट है, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर 4 अमोनिया के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, 1 2, एक यहां लिख देता हूं, 3 4, कहीं लिख दो आपकी मर्जी। अभी एक क्लोराइड यहां लिख दो, एक क्लोराइड यहां लिख दो, ठीक है। अब 2 क्लोराइड क्या कर रहे हैं, प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंडरी भी कर रहे हैं, तो मैं यहां डॉटेड लिख दूं, ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कर रहे हैं। और एक क्लोराइड ऐसा है जो सिर्फ प्राइमरी कर रहा है, तो मैंने यहां डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसका बनाते हैं। अभी इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। पहले मैं क्या करूंगा, 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल है, लिख दूंगा, कहीं लिख दो आपकी मर्जी है, लिख दिए। अब 3 क्लोराइड लिखो। अब ये क्या है, तीनों क्लोराइड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंडरी को, प्राइमरी को हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, दोनों को सेटिस्फाई कर देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लियर है। तो मैंने कहा था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है, तो ये डायरेक्शनल है, प्राइमरी कहीं भी लिख दो, नॉन डायरेक्शनल होती है, ठीक है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, पहले हम कोशिश करेंगे न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई करने की। अगर न्यूट्रल लिगेंड हमारे पास सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम दूसरे आयनिक लिगेंड को कंसीडर करेंगे। इसके बाद में क्या ध्यान रखोगे कि आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है, वो क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है, यानी ये डिसोसिएट नहीं होती। बट जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, यानी वो क्या होगी, आयोनाइजेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों बात है। क्योंकि जो क्लोराइड अंदर है वो तो आयोनाइज नहीं होंगे और जो बाहर वाले हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये थी वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।